हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा टॉपिक है थेवेनिन थ्योरम। तो बेसिकली थेवेनिन थ्योरम क्या होता है? ये सर्किट में एक बेसिक किस्म का थ्योरम होता है जिससे हम कम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करके उनको सिंपल फॉर्म में जो है ड्रा कर सकते हैं। अब ये होता क्या है बेसिकली, ये स्टेट करता है लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ वोल्टेज सोर्स वी थेवेनिन इन सीरीज़ विद द रेजिस्टेंस आर थेवेनिन। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी हमारे पास लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, ठीक है, उसके दो टर्मिनल्स हैं, हमारे पास कोई भी लीनियर सर्किट है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट के साथ जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होगा वी थेवेनिन और एक उसमें रजिस्टर होगा आर थेवेनिन, और वो दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। अब अगर इसी चीज़ को हम देखें सर्किट की फॉर्म में, अब वी थेवेनिन इसमें क्या होता है, वी थेवेनिन हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज है और आर थेवेनिन हमारे पास क्या है, उसकी इनपुट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो भी हम उसके इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ओपन और शॉर्ट करके फाइंड करते हैं, वो हम आगे फर्दर उसकी डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, अब कोई भी हमारे पास सर्किट है, टू टर्मिनल ये सर्किट है हमारे पास लीनियर, ठीक है, ए और बी उसके दो टर्मिनल्स हैं, ये उसके अक्रॉस वोल्टेज है वी और ये हमारा लोड है। तो जब भी हमने इसको वी थेवेनिन के लिए सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ओपन करेंगे, जो लोड रेजिस्टेंस है इसको हम नहीं करेंगे कंसिस्टेंस में, और बाकी सर्किट को हम सॉल्व करके उसके अक्रॉस हम वी थेवेनिन फाइंड करेंगे। हमारा ए बी टर्मिनल के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है उसको हम वी थेवेनिन कह रहे हैं। और दूसरा हमारे पास इसको सिंप्लीफाई, अभी हमारे पास एक सर्किट है, जब इसको हमने थेवेनिन सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक वोल्टेज वी थेवेनिन और एक रेजिस्टेंस आएगी आर थेवेनिन, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। अब जब हमने इसको दोबारा कनेक्ट करना है एक नया सर्किट, इसको हम कहते हैं थेवेनिन सर्किट। अब थेवेनिन सर्किट में क्या होता है, हमारे पास वोल्टेज आ गया वी थेवेनिन और हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई आर थेवेनिन, ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हैं, सीरीज़ में कनेक्ट हैं, और ये दो टर्मिनल जिनके क्रॉस हमने फाइंड किया इसको, और फिर हम इस लोड को दोबारा कनेक्ट कर देंगे। जब हमें सर्किट सॉल्व करना है तो इस लोड को हमने एज्यूम नहीं करना है, इसको हमने रिमूव कर देना है। यहाँ तक बात होगी हमारे पास कि थेवेनिन थ्योरम होता क्या है। ठीक है, ऐसा थ्योरम जिसमें हम लीनियर टू रीजन सर्किट, कोई भी हमारे पास टू टर्मिनल का सर्किट है, उसमें बहुत से आपको आगे रेजिस्टर्स, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, वोल्टेज सोर्सेज, करंट सोर्सेज होंगे, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके हम एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं जिसमें हम एक वोल्टेज होता है जिसको हम वी थेवेनिन कहते हैं और रेजिस्टेंस आर थेवेनिन, उनको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और हम नया सर्किट अपना फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास होते क्या हैं, उनका हम फाइंड कैसे करते हैं। अब वी थेवेनिन क्या है, जैसे ऊपर बात की हमने, ये क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है इन दो टर्मिनल के अक्रॉस, ये क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। और आर थेवेनिन क्या है, कोई भी इनपुट रेजिस्टेंस जो आ रही है वो हम सर्किट को सॉल्व करके उसको फाइंड करते हैं। अब वी थेवेनिन को क्या होती है, तो सिंपल हमारे पास आ गई ओपन सर्किट की जो है वोल्टेज आ गया, लेकिन जो आर थेवेनिन है इसको फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, वो आगे हम फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वी थेवेनिन की बात होगी कि वो क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, जो हमने सर्किट को सिंपल ओपन करना है और हमने उस पर मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस जो भी हमने है वो अप्लाई करके उसको फाइंड कर लेना है। अब जो आर थेवेनिन है इसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस क्या होता है हमारे पास कि हमारे सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस हों, और दूसरा केस क्या होता है कि उसमें इंडिपेंडेंट के साथ साथ डिपेंडेंट सोर्सेस भी हों। अब इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं और डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऐसे होते हैं, ऐसे वोल्टेज या करंट सोर्स हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। लाइक हम पढ़ते हैं सिंपल, कोई भी हमारे पास वोल्टेज है V1 इक्वल आ गया 1 वोल्ट, I1 आ गया हमारे पास लाइक 3 एम्पेयर समथिंग, ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, इनके सिंपल हमारे पास साइन क्या होते हैं, हमने पढ़े होंगे, ये होता है इसका और ये इसका एक सर्कल होता है और उसी के अंदर हम इनको यूं ड्रा कर देते हैं, इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज। लेकिन जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि किसी और वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। लाइक ये हमारे पास एक वोल्टेज आ गया 2Vx 3I0 एक्सेट्रा, इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज। इनकी क्या होती है हमारे पास पहचान करने का तरीका कि इसमें हमारे पास स्मॉल लेटर्स एक तो यूज़ होते हैं, और जो इनके साइन होते हैं, जो वोल्टेज सोर्स का साइन है वो क्या होता है, यूँ, और प्लस माइनस, और जो I0 है इसका हमारे पास ये साइन जो भी हमें डायरेक्शन रखनी है।
तो ये आपको क्लियर होगा कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं, वो डिपेंड करते हैं एक और वोल्टेज पे। लाइक अब इसके अक्रॉस वोल्टेज है 2Vx, तो ये किस पे अप्लाई कर रहा है, ये एक वोल्टेज Vx पे अप्लाई कर रहा है। और इसके अक्रॉस अगर 3I0 है तो ये किस पे कर रहा है, I0 पे। इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि RThevenin हमने फाइंड कैसे करना है अगर हमारे पास सोर्स आते हैं इंडिपेंडेंट। अगर तो इंडिपेंडेंट सोर्स है सिर्फ सर्किट में, तो हमने क्या करना है, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको हमने टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ का क्या मतलब, अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स होंगे तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी वोल्टेज सोर्स हो सर्किट में, उसको हम कर देते हैं शॉर्ट सर्किट। और अगर हमारे पास कोई भी आ रहा है करंट सोर्स, तो उसको हम करते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए कि वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होते हैं, जबकि करंट सोर्स को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ये हमारा आ गया केस 1। इसमें तो ये बहुत सिंपल होते हैं, इसके क्वेश्चन हम आराम से कर लेते हैं। सेकंड होता है केस 2। ये भी बहुत ईजी, अगर हम समझें इसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है। इसमें अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ साथ डिपेंडेंट सोर्सेज भी आ जाए, तो पहला काम हमने क्या करना है कि जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको हमने टर्न ऑफ कर देना है। लेकिन जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको हम टर्न ऑफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसी सर्किट में किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, उसको हम टर्न ऑफ नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे फाइंड करेंगे तो हमारे पास RThevenin गलत आएगी। अब अगर आगे हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज, तो हम क्या करेंगे, अब इसके हमारे पास 2 वेज हैं सॉल्व करने के, RThevenin फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ये हमारे पास लाइक इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ये हमारे पास कौन सा केस आ गया, ये हमारे पास सिंपल केस आ गया जो हम ऊपर डिस्कस करें इंडिपेंडेंट सोर्सेज का, कि हमने टर्न ऑफ किया और हमने ए बी क्या क्रॉस जो भी है RThevenin फाइंड कर ली। लेकिन अब अगर आ गए डिपेंडेंट सोर्स, तो पहला क्या तरीका होता है, पहला ये होता है कि हम कोई भी I0 जो है सर्किट पे अप्लाई करेंगे उसके टर्मिनल्स पे, और वो लिख के हम V0 को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसको हम फर्दर सॉल्व करके, जैसे फार्मूला क्या होता है इस केस में, डिपेंडेंट सोर्सेज के केस में ये फार्मूला होता है RThevenin = V0/I0। तो हम I0 जो है वो अप्लाई करेंगे उस पर कोई भी क्वेश्चन में, और क्या करेंगे, फिर हम उसकी V0 फाइंड करेंगे और फिर दोनों वैल्यूज पुट करके RThevenin आ जाएगी। ये फर्स्ट वे है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि I0 इस तरह हमारे पास गिवन नहीं होती। जो सेकेंड केस है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम V0 या I0 दोनों को क्या करते हैं, 1 अज्यूम कर लेते हैं। लाइक या हम V0 को 1 वोल्ट अज्यूम कर लेंगे या हम I0 को 1 एम्पियर कर लेंगे। वो डिपेंड करता है कि हमारे सर्किट में कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है। उसको हम पुट करके फिर हम उसको सॉल्व करके RThevenin फाइंड करेंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक कि हम किस तरह VThevenin RThevenin को फाइंड करते हैं। जब दोनों चीज़ें हम फाइंड करेंगे तो सिंपल हमारे पास वही सर्किट बन जाएगा, ये VThevenin, इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा RThevenin, और आगे हमारे ये टर्मिनल्स आ गए। और उसके बाद हमने क्या करना है इसमें, जैसे हमने लोड रेजिस्टेंस करते हैं कनेक्ट, लोड रेजिस्टेंस को हम आगे कनेक्ट कर देंगे। ये था हमारा टॉपिक थेवेनिन का कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल के बारे में ताकि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है। उसने कहा है फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट टू लेफ्ट टर्मिनल्स ऑफ ए बी। हमने क्या करना है कि जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, इस सर्किट का फाइंड करना है किसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस। ये अब हमारे पास सर्किट है। अभी सर्किट में हमारे पास क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, 3 रेजिस्टर हैं और एक करंट सोर्स है। अभी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, RThevenin इसमें फाइंड करेंगे, क्योंकि RThevenin फाइंड करना क्या है इसमें मोर इजी एज़ कम्पेयर टू VThevenin। तो हमने क्या किया इसमें कि सबसे पहले हमने क्या करनी है, RThevenin फाइंड करनी है। टू फाइंड RThevenin हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स है इसको क्या करेंगे हम शॉर्ट सर्किट, जैसे हमने पहले बात की। और जो हमारे पास करंट सोर्स है इसको हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट, ये हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, जब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये शॉर्ट हो गया। इसको हमने ओपन किया तो ये यहाँ से ओपन हो गया और आगे हमारे पास 1 ओम रेजिस्टेंस आ गई। RThevenin हमने फाइंड करनी है। पहले देखेंगे हम ये दोनों क्या आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं। 4 इन पैरेलल विद 12। तो पैरेलल में क्या होता है,
कि दोनों मल्टीप्लाई हो और फिर डिवाइडेड बाई इन दोनों को ऐड कर देते हैं जो रेजिस्टेंस होते हैं। तो 12 4 ज़ार 48, 48 बाई 16 आ जाएगा। तो 16 3 ज़ार क्या होता है हमारे पास 48। तो यहाँ से क्या आ गया 3 ओम। अब यहाँ 3 ओम आ गया। फर्दर आगे इसके साथ क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 3 ओम, और आगे हमारे पास क्या रह जाएगी 1 ओम। तो ये दोनों सीरीज़ में आ गए। 3 + 1 हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। सीरीज़ में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। ये आ गई आर थेवेनिन। उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है वी थेवेनिन। अब वी थेवेनिन फाइंड करने के क्या है, हम या तो इस पर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर लें या हम मैश एनालिसिस अप्लाई करें। अब ये आपने चीज़ें पीछे पढ़ी होंगी। नोडल में क्या होता है हम वोल्टेजेस को डिस्कस करते हैं, जबकि मैश में क्या होता है हम करंट्स की बात करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमने इस केस में क्या करना है कि जो लोड रेजिस्टेंस है इसको हमने ओपन कर देना है यहाँ से। तो ये क्या होगी हमारे पास ओपन होगी। हमने वी थेवेनिन फाइंड करना है। अब ये क्या है पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है, तो जाहिर है जो वोल्टेज इसका यहाँ पे है वही यहाँ होगा और वही वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे होगा। तो इसलिए हमने वी थेवेनिन को इधर भी मेंशन कर दिया। हमने अब इस पर क्या अप्लाई किया है मैश एनालिसिस अप्लाई किया। पहले देखेंगे इसमें कितने लूप्स हैं। इसमें 2 लूप्स हैं, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। हमने पहले लूप 1 पे मैश अप्लाई की, ये क्या आ गया -32 प्लस, अब हम करंट इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, ये माइनस में यहाँ इंटर हो रहा है करंट। ये क्या आ गया 4i1 प्लस, अब 12 है। अब जब हमारे पास 2 मैशेस के दरमियान में आ जाती है कोई रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये 12 आ गया तो लूप 1 का करंट माइनस लूप 2 का करंट। तो क्या आ गया i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 0। देन -32 प्लस 4i1 प्लस 12 इंटू 12i1 माइनस 12i2 इज इक्वल टू 0। देन 4i1 प्लस 12i1 क्या हो गया 16i1 माइनस 12i2। 32 को हम राइट साइड पे ले आए तो क्या आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 16i1 माइनस 12i2 इज इक्वल टू 32। अब लूप 2 पे हमने अप्लाई करना है। अब लूप 2 पे हमारे पास ऑलरेडी जो है करंट गिवन है, तो हमें इसमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। i2 हमारे पास सिंपल क्या आ रहा है 2 एम्पियर। ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया 2 एम्पियर। तो हमने i2 क्या लिख लिया 2 एम्पियर लिख लिया। अब हमने इस वैल्यू को पुट करना है इस इक्वेशन में, तो हम वहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे i1 फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या आ गया 16i1 माइनस 12 इंटू इसकी वैल्यू पुट की हमने 2 32 24 32 इज इक्वल टू क्या आ जाए 12 टू ज़ार 24। ये इधर माइनस सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ये देखिए हमारे पास एक करंट क्या था i2 हमारे पास किसके इक्वल है 2 एम्पियर के, लेकिन हमने डायरेक्शन इसकी देखी नहीं। इसकी डायरेक्शन को हमने मैटर करना है कि i2 यूँ फ्लो कर रहा है लाइक दिस डायरेक्शन में, ये i2 की है, लेकिन जो यहाँ करंट है उसकी डायरेक्शन इसकी उल्टी है। तो ये क्या आएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, i2 आएगा हमारे पास -2 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको -2 एम्पियर। तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस ओके 16i1 प्लस 24 इज इक्वल टू 32। देन 16i1 इज इक्वल टू 32 माइनस 24 8। i1 इज इक्वल टू 8/16। तो 8/16 क्या होता है हमारे पास 0.5 एम्पियर। तो हमारे पास अब हमने वी थेवेनिन फाइंड करनी है। वी थेवेनिन हमने कहाँ पे अज्यूम की थी, वो हमने यहाँ पे की थी कि ये हमारे पास है। तो यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है वोल्टेज 12 इंटू i1 माइनस i2, हमने इसकी बात की थी। ये हमारे पास आ गया 12 इंटू i1 माइनस i2, ये हमारे पास क्या है वी थेवेनिन है। तो जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी 12 इंटू i1 की वैल्यू क्या थी 0.5 और i2 की क्या थी 2। इसको हमने किया 2.5 और 12 इंटू 2.5 क्या आ गया 30 वोल्ट्स। ये हमारे पास क्या आ गई वी थेवेनिन। अब वी थेवेनिन भी आ गई, आर थेवेनिन भी। अब हमने क्या उसने कहा था कि हमने इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो ड्रा करना है ए बी के लेफ़्ट साइड पे। तो वो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इज वी थेवेनिन मीन्स सॉरी ये वी थेवेनिन आ गई 30 वोल्ट्स और हमारे पास आर थेवेनिन हमने कितनी फाइंड की थी 3 ओम्स। ठीक
के ये हमारे टर्मिनल्स थे ए बी, और आगे इनके अक्रॉस क्या कनेक्ट था हमारे पास आर एल। तो ये हमारे पास क्या आ गई, थेवेनिन सर्किट। हमारे पास भी थेवेनिन भी आ गया और थेवेनिन भी आ गया। तो हमारा ये सारा प्रोसीजर था थेवेनिन थ्योरम, और इसको सॉल्व करने का ये तरीका था जिससे हम एक सर्किट को सिंपल कर सकते हैं।